श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा बरसती रहे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पे भगवान शिव की कृपा सालों साल बरसती रहे। अगर आप सावन के व्रत धारण करते हैं, सोमवार का व्रत धारण करते हैं, जो कि इस साल 4 व्रत है और चारों ही बहुत शुभ है, मन में अगर आप संकल्प लिए हैं तो आप सभी को संकल्प अपना पूरा करना चाहिए। 16 सोमवार का कई लोग व्रत धारण करते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो कई सारे धार्मिक कार्य सावन के महीने में किए जाते हैं, जब तब किए जाते हैं, बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह से अपना व्रत जारी रखे हैं, आपकी जो भी हमारी बहनें हैं, चाहे फिर माताएं हैं, चाहे फिर छोटी बहनें हैं, उनके साथ ये समस्या है कि अगर हम मानसिक धर्म हो जाता है, पीरियड आ जाती है और हमारा व्रत का संकल्प है, या फिर हम धार्मिक पुस्तकें, तो इस दौरान हम पूजा कैसे करें, व्रत कैसे जारी रखें। और अगर हमारा व्रत खंडित होता है, 4 सोमवार का व्रत है, एक खंडित होता है, हम नहीं कर पाते हैं पीरियड के दौरान, तो क्या हमें 3 व्रत धारण करना चाहिए, बाल किस दिन धोनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा किस दिन करनी चाहिए, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो आइए जानते हैं कि सारे सवालों के क्या जवाब हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा देखने से अधूरे ही फल की प्राप्ति होती है। अधूरी जानकारी के साथ आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो यही है कि अगर आप व्रत जारी किए हैं, जो कि 11 जुलाई से आरंभ हुई है सावन और 9 अगस्त तक चलेगी, इसमें 4 सोमवार का व्रत जारी रखना है। पहला तो आप देख लीजिए कि 14 तारीख को पड़ रही है, तो अगर आपका एक व्रत बीच में खंडित होता है पीरियड के दौरान, तो आपको व्रत करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि व्रत आपको जारी रखनी चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप पूरी तरह से स्वस्थ है, तो व्रत जारी रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, साथ नहीं दे रहा है, तो आप मानसिक पूजा कर ले, मंत्रों का जाप कर ले अपने मन में ही भगवान शिव के, और उनसे प्रार्थना करें। और अगली बार जब आप व्रत धारण करें, जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और आप अपने बाल धो ले, तब भोलेनाथ की पूजा आप विधिवत कर ले और विशेष कर ले, जिससे कि आपके मन में जो भी संशय है वो भी छूट जाएगी। क्योंकि देखिए सभी महिलाओं के साथ ये समस्या है कि हमारा व्रत खंडित हो गया है, हम 3 व्रत करें कि नहीं। तो देखिए सोमवार का जो व्रत है आप 4 कर सकती है। कई लोग देखेंगे कि आषाढ़ मास के आखिरी सोमवार का व्रत धारण करते हैं, और कई लोग भादों का पहला सोमवार का व्रत भी धारण करते हैं। तो 4 कई जगहों पर शुभ नहीं माना जाता है कई क्षेत्र में, और कई जगहों पर आप देखेंगे कि 4 ही व्रत जारी करते हैं। तो इसमें मन में कोई संशय न रखिए। अगर आपको व्रत जारी रखना है तो आप रख सकती है। अगर समस्या है शरीर के साथ, तो आप व्रत में फलाहार कर ले या अपने अनुसार बिना नमक का भी भोजन कर सकती है। अगर उसके बाद भी आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो आप, कई लोग ऐसे होते हैं कि पहली और आखिरी करते हैं, और कई लोग आप देखेंगे कि सिर्फ इजरा का ही करते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष के। तो आप अपने अनुसार अपने नियम धर्म जरूर देखिएगा। जान लेते हैं कि आपको बाल किस दिन धोनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप ऐसे, तो देखिए भगवान शिव की जो पूजा है ना, वो हम 7 दिन में करते हैं। अब अगर आपका शरीर, कई लोगों को ऐसी समस्याएं होती है कि 7 दिन तक आपका पीरियड चलते रहता है, तो आप जब तक पूरी तरह स्वस्थ ना हो तब तक आप पूजा ना करें भगवान शिव की। भोलेनाथ की पूजा होती है। देखिए आप देवियों की पूजा 5 दिन पर कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है, जो देव हैं, उनकी पूजा आप 5 दिन पे ना करें, 7 दिन पे की जाती है। लेकिन अगर आपके शरीर के साथ समस्याएं हैं कि 7 दिन तक, कई बहनों को ऐसा होता है कि पीरियड 7 दिन तक चलते हैं, तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाए तभी बाल धो। लेकिन 3 दिन में आप पहली बार बाल धो सकते हैं और दूसरी बार आपको 7वें दिन धो सकते हैं। तो मान लीजिए 7वें दिन आपको सोमवार का व्रत है और आपको पूजा करनी है, तो आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दिन पहले संडे को बाल धो सकती है और आप 7वें दिन से पूजा कर ले। लेकिन कभी भी सोमवार को व्रत के दौरान आप भूल के भी सर नहीं धोना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। तो आप कभी भी सोमवार के दिन, व्रत के दिन आप बाल ना धोए। ऐसे कोई भी व्रत में बाल धोना शुभ नहीं होता है। व्रत जो होता है उसके जो प्रभाव होते हैं कम हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्रत के दौरान आप कभी भी बाल ना धोए। आपके घर के नियम को आप सबसे पहले देखिएगा। आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो आपको सलाह देते ही होंगे, क्योंकि
सबसे पहले अपने घर के नियम भी देखने चाहिए जो आपके घर में क्या नियम है। लेकिन भगवान शिव की जो पूजा होती है वो 7 दिन बाद होती है। बाकी माता की पूजा जो है वो आप 5 दिन पर कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं तभी करें। और बाल धोने का जो नियम होता है ना, आप 5 दिन के दौरान तीसरा दिन बाल धोना चाहिए, पहला या दूसरा दिन बाल नहीं धोना चाहिए और चौथे दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ये नियम नहीं है, तो थोड़ा नियम अपने घर का भी देख लीजिएगा। लेकिन जैसे हमारे घरों में 3 दिन पहला बार बाल धोते हैं, दूसरी बार जब बाल धोते हैं तब पूरी तरह शुद्ध होते हैं, तब हम भगवान की भक्ति और भाव करते हैं। और जिनकी मान लीजिए 5 से 7 दिन तक चलते हैं, उनको पूरी तरह से स्वस्थ हो तभी बाल धोकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें, अभिषेक करें। मानसिक पूजा आप कर सकती है, जैसे अपने हाथों से भगवान शिव की सेवा करती है उसी भाव से आप मन में भगवान शिव की पूजा कर सकती है। चाहे जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं ना, तो वही भक्ति भाव से आप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर आपने धार्मिक पुस्तक पढ़ने की संकल्प ले रखी है, आपकी मन में इच्छा है कि हमारे अगर 5 दिन 7 दिन में पुस्तक हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्पष्ट कोई भी आप धार्मिक पुस्तक हो, चाहे भगवान अपने मंदिर में आप दूर में बैठ के आप भक्ति भाव से आराधना कर सकती हैं, चाहे फिर मानसिक पूजा कर सकती है, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, चाहे फिर भगवान के लिए जो भी वस्त्र हो या बर्तन हो, कुछ भी आप स्पर्श न करें। मानसिक धर्म के दौरान आप पूजा स्थल से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो या फिर आप जो भी अपने मन से या श्रद्धा से भाव से अगर सेवा करते हैं भगवान की, या फिर आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी भी सेवा इस समय पर ना करें। घर में जो भी सदस्य हैं उनसे करा दे। मानसिक पूजा आप कर सकती हैं, लेकिन जो पूजा स्थल होते हैं वहां पे स्पर्श नहीं करने चाहिए। मंदिर से आप बाहर से प्रणाम कर सकते हैं, अंदर नहीं जाने चाहिए। ये धार्मिक मान्यताएं हैं, बाकी आप अपने नियम देख लीजिएगा। लेकिन जो सही और सटीक जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। अब अगर कोई भी मन में अगर आपके डाउट होते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, अगर मन में कोई भी संशय है। अब एक और सवाल है कि क्या हम 3 व्रत धारण कर सकते हैं? आप 3 व्रत कर सकती हैं। तो देखिए 3 व्रत का नियम नहीं है। आप या सावन के सोमवार इस साल 4 पड़ रहे हैं, तो हम 3 व्रत कैसे करें? एक तो हमारा छूट सकता है। तो देखिए जिसके साथ भी ये समस्या है कि 3 कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में मिल ही गई है कि चारों व्रत आप धारण कर सकती हैं, आप व्रत कर सकती हैं। बाकी पूजा जो है घर में जो भी सदस्य है उनसे करा सकती है। अब अगर मान लीजिए घर में कोई भी सदस्य नहीं है और आप भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रही है, तब उस समय आपको मानसिक पूजा करनी है। मानसिक पूजा पूरे मन और श्रद्धा से ध्यान लगा के करनी चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल जो होता है ना प्राप्त होता है। लेकिन मानसिक पूजा सरल नहीं मानी जाती है, बहुत अधिक एकाग्रता चाहिए, घर में शांति चाहिए, तभी आप वो भाव लाकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जब तक या नियम समय परिस्थिति के अनुसार ही करें। अपनी समस्या अगर कुछ भी होती है तो आप पहला कृष्ण पक्ष का व्रत और एक शुक्ल पक्ष का कर सकती है। कई लोगों को देखेंगे कि सिर्फ शुक्ल पक्ष के दोनों व्रत धारण करते हैं, और जिनका 16 सोमवार का व्रत होता है तो वो भी धारण कर सकते हैं। अगर घर में कोई है तो उनसे पूजा करा ले। और बाकी आप जो है वो मानसिक पूजा पूरे ध्यान लगा के और मन को शुद्ध करें, अशुद्धि मन में न लाए। किसी का भी प्रति आप कलेश या फिर किसी के प्रति ऐसे भाव न लाए, किसी की चुगली न करें। आप पूरे मन और भाव से सही तरीके से ही पूजा करनी है, क्योंकि देखिए कोई भी वेद शास्त्रों में पीरियड को कभी भी अशुद्ध नहीं बताया गया। मन में कोई भी संशय मत रखिए कि हम मानसिक धर्म में हैं या पीरियड में हैं, उस दौरान हम अशुद्ध हैं, इसीलिए हमें धार्मिक स्थलों से दूर रहना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। ये मन में भाव न लाए, क्योंकि कोई भी शास्त्र में ये वर्णित नहीं है कि पीरियड कभी भी अशुद्ध बताया गया है, बल्कि इससे कई सारे जुड़े सारे नियम केवल आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। और कहा जाता है कि महिलाओं को इस समय अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और मन से अपने भाव से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सभी देवी देवता की पूजा आप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप मन में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए, क्योंकि मानसिक पूजा भी कोई सरल पूजा नहीं होती है। बहुत ही एकाग्रता के साथ ये पूजा की जाती है और मन और भाव से भगवान शिव में रमना पड़ता है, तब पूजा आपकी पूर्ण रूप से संपन्न होती है। और घर में अगर कोई सदस्य है तो उनसे पूजा करा ले। अगर आपके कोई भी सवाल और भी हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी सही सटीक जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा बरसती रहे।